नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जी, तो खबर यह है कि अमेरिका ने देर से ही सही लेकिन यह मान लिया है कि वह भारत को, खासकर मोदी सरकार को डरा धमकाकर अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो भारत को यह नहीं कह सकता कि आपको हमारे इशारों पर चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब अमेरिका में सीनेट की विदेश संबंधी कमेटी को संबोधित करते हुए वहां के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कर्ट कैम्पबेल, उन्होंने ये माना कि भारत कभी भी अमेरिका का औपचारिक सहयोगी या साझेदार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, भारत भी एक ग्रेट पावर है, एक महान शक्ति है और उसके अपने विश्वास और हित हैं, लेकिन दोनों देश वैश्विक मंच पर सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह उन्होंने कहा। उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने वहां की सीनेट में यह बात कहा विदेशी मामलों से संबंधित कमेटी के सामने। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि उनको यह रियलाइज धीरे धीरे हो रहा है कि भारत को फोर्स करके अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। अब उस सुनवाई में कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि औपचारिक सहयोगी न होने का मतलब यह नहीं है कि वैश्विक मंच पर एक सहयोगी देश के रूप में भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध नहीं हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि हमने भारत के साथ इतना काम किया है और भारत की दिशा को ऐसे मोड़ दिया है कि अब भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के हित में हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन साथ में उन्होंने ऐड किया कि भारत को अब आप मजबूर नहीं कर सकते, खास करके इस मोदी सरकार को आप मजबूर नहीं कर सकते कि हम उनको ये कहें कि आप फॉर्मली आप हमारे अलाई बन जाएं, आप हमारे सहयोगी बन जाएं, हम जो कहें वही आप फॉलो करें। ये अब संभव नहीं है। कर्ट कैम्पबेल ने इशारों में सीनेट की इस कमेटी को साफ साफ बता दिया। अब देखिए, अमेरिका की मजबूरी क्या है? अमेरिका की मजबूरी है चीन। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की मजबूरी यह है कि चीन की जो दादागिरी है इसके साथ उसको निपटना है। इसलिए कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भारत के साथ संबंध संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज से निपटने के लिए अगर किसी का साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस इंडो पैसिफिक रीजन में तो वो है भारत। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने हितों के अनुसार काम करने के लिए छूट देनी पड़ेगी। ये कर्ट कैम्पबेल ने कहा। मतलब भारत की अब तक जो ये बात रही थी, डिमांड रही थी कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा अधिकार है और आप हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकते स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उसको स्वीकार करने के लिए अमेरिका अब लगभग तैयार है। कैम्पबेल द्वारा भारत को अपने हितों के अनुसार कार्य करने तथा औपचारिक समझौतों के बिना उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए गठबंधन करने का वर्णन जो उन्होंने बात कही वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो मूल रूप से जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो डिमांड रही है उसको एक तरह से एक्सेप्ट करने की तरफ एक कदम है। जो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, भारत को हम लोग इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति आप नहीं बना सकते। अब चीन के साथ जो स्ट्रेटेजिक जो कंपटीशन है अमेरिका का, उसके बारे में वो जवाब दे रहे थे। और मजे की बात यह है कि जो रिपब्लिकन सीनेटर थे जेम्स रिश, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मॉस्को गए थे और वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो गले लग करके जो फ्रंट पेज की तस्वीर जो छपी थी, वो उन्होंने कहा कि भाई ये निगलने के लिए बहुत ही कड़वी गोली थी। तो उस सीनेटर को जवाब देते हुए कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भाई भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण देश है, एक इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्टर। उसने कहा कि ग्लोबल स्टेज पे भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, एक्टर है, और भारत और रूस जो हैं उसके अपने संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं और उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तरह से अमेरिका धीरे धीरे ये मान रहा है कि भारत के रूस के साथ जो संबंध हैं वो उसके दबाव में खत्म नहीं होंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि प्योर पॉलिटिक्स एक दूसरे वीडियो में कि किस तरह से अमेरिका ने ये पूरी कोशिश की थी नरेंद्र मोदी का जो यूएस दौरा होने वाला था उसको रोका जाए, क्योंकि उसी वक्त अमेरिका में नेटो का समिट हो रहा था। और इसी कर्ट कैम्पबेल ने भारत के उस समय के विदेश सचिव को फोन करके ये कहा था कि अगर आप दौरा खत्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन भारत ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत के रिश्ते रूस के साथ काफ़ी अहम थे और नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कह दिया कि किसी और के कहने पे मैं अपना ये दौरा जो है वो खत्म नहीं करूंगा। अब
जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों में यूक्रेन के दौरे पे जाएंगे, क्योंकि जब वो रूस के दौरे पे गए थे तो इन लोगों को काफी मिर्ची लग गई थी। हालांकि भारत ने हमेशा कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संबंध है वो सुधरने चाहिए, ये वॉर जो है वो भी खत्म होना चाहिए। तो इस दिशा में अगला कदम उठाते हुए मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उसके बारे में कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि उनको लगता है कि भारत के यूक्रेन में अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की खबर अब सुनी जा सकती है। इसी दौरे का जिक्र कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आभारी हूं। उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और मैं इसके लिए आभारी हूं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ध्यान में रखने वाली सबसे कठिन चीजों में से एक यह है कि भारत भी एक महान शक्ति है, एक ग्रेट पावर है और उसकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, उसके अपने कन्विक्शंस हैं और उसके अपने इंटरेस्ट हैं। ये कर्ट कैम्पबेल ने वहां की सीनेट की जो विदेशी मामलों से संबंधित कमेटी है उनके सामने ये साफ साफ कहा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि चीन के साथ जो अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वहां उसको लेकर के भी कर्ट कैम्पबेल को ग्रिल किया गया। और उसके बारे में कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनकी वैश्विक दक्षिण के प्रति इतनी अपील है, ग्लोबल साउथ के प्रति। वो भारत की चर्चा कर रहे हैं और वहां जुड़ने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। मतलब ग्लोबल साउथ में को लेकर के चीन की एक कोशिश रही है कि वो उनका लीडर बन के सामने आए, और भारत जो है वो चीन को कंपटीशन दे रहा है। तो इसको भी लेकर के कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि ग्लोबल साउथ बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं तो यह मौका चीन को नहीं मिलेगा बल्कि भारत को मिलेगा। और चूंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए ये अमेरिका के हित में है। मतलब कर्ट कैम्पबेल ने सीनेट में यह बिल्कुल समझाने की कोशिश की कि हमें एक हद से ज़्यादा भारत से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसको फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ लड़ाई में ये भारत ही है जो अमेरिका का साथ दे सकता है। अब जब उनसे ये पूछा गया कि भारत और चीन के बीच में जो ये स्टेलमेट चल रहा है, सीमा पे झड़प भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने भारत के साथ पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि LAC पर और हिंद महासागर में इंटेलिजेंस और जो मिलिट्री हेल्प है वो भी हमने भारत की है। और ये भी एक फैक्ट है, जब गलवान में झड़प हुई थी उसके बाद अमेरिका ने भारत की मदद की थी, लेकिन उसके एवज में अमेरिका ये चाहता था कि भारत बिल्कुल उसको फॉलो करने लगे, जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब देखिए, भारत और जो चीन के सैनिक हैं वो आमने सामने हैं, समय समय पर झड़प भी होती ही रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गलवान की जो झड़प हुई थी उसमें 20 भारतीय सैनिक तो मारे ही गए थे, कम से कम 40-50 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। और ये वियतनाम युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ था कि चीन के इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया अपने सूत्रों के हवाले से कि कम 40 से 50 चीनी सैनिक उस झड़प में मारे गए थे। अब भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि उनका मानना है कि भारत में अधिकांश लोग अमेरिका के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, और ये एक फैक्ट है। आपको पता होगा कि भारत से स्टूडेंट्स वहाँ जाते रहते हैं, ट्रेड रिलेशंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है भारत और अमेरिका के बीच में, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे ये जो चीज़ें बीच में आ जाती हैं, और अमेरिका की ये जो जिद रहती थी कि भाई आप बिल्कुल हमारे कैंप फॉलोअर बन जाइए, तो उसको मानने से नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। पहले तो अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ रही है कि भारत ने जो कहा वो उस पर कायम रहेगा और वो उससे पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।